नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का कैनेडिस क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विजातीय आवेशों के लिए वो स्थिति ज्ञात करना जिस पर तीसरे आवेश का संतुलन क्या रहे, तीसरा आवेश जो है वो संतुलन में रहे, यानी कि उसके ऊपर नेट फोर्स का मान 0 रहे। यानी कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स, चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और टॉपिक है आपका आवेश का संतुलन। और आज इसकी लास्ट क्लास है थ्योरेटिकल के लिए, फिर हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा, विजातीय आवेश के लिए, विजातीय आवेशों के लिए ठीक है। यानी कि जब दोनों आवेश विजातीय हों तो तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए वो स्थिति तो हमने देख ली थी। अब उसके लिए हमें क्या प्राप्त करना है, व्यंजक प्राप्त करना है कि वो कितनी दूरी पर संतुलन में रहेगा। तो समझिए, ये आपका Q1 आवेश है, ये आपका Q2 आवेश है। मान लीजिए Q1 प्लस का है और Q2 जो है वो माइनस का है, क्योंकि विजातीय आपको बनाना है तो एक प्लस का और दूसरा माइनस का। बना दिया, बिल्कुल बना दिया सर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या मान ली हमने, R मान ली। दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या करना है सर, तीसरा आवेश रखना है अपने को, तीसरा आवेश रखना है। और तीसरा आवेश कहाँ पर संतुलन में आता है, तो आपने देखा था विजातीय आवेशों के केस में, याद करो पीछे वाले वीडियोस में मैं आपको बता के आया हूँ कि इस केस में विजातीय आवेशों के केस में आपको तीसरे आवेश को Q3 को कहाँ रखना पड़ता है, या तो Q2 के राइट साइड में रखिए या Q1 के लेफ्ट साइड में रखिए, तब वो आवेश क्या रहेगा, संतुलन में रहेगा। यानी कि उसके ऊपर नेट फोर्स का मान 0 रहेगा। तो कहाँ बताना है बताइए, चलिए इधर बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ मैंने रख दिया Q3 आवेश को, ठीक। कैसा ले लिया मैंने Q3 आवेश को, पॉजिटिव ले लिया। तो Q1 का यहाँ से दूरी देखिए क्या होगा। और अभी मैं इसको मान लेता हूँ कि Q2 से ये आवेश जो है वो कितनी दूरी पर रखा गया है, x दूरी पर रखा गया है। तो हमारा मकसद क्या है, x निकालना है। यानी कि Q2 से कितनी दूरी पर उस आवेश को रखा जाए कि उस पर परिणामी बल का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये हमने x दूरी पर रख लिया, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा हमारे पास में टोटल r प्लस एक्स, यानी Q1 आवेश से Q3 आवेश की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, r प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है सर। बलों की अगर मैं बात करूं तो Q1 आवेश जो है पॉजिटिव है, Q3 आवेश पॉजिटिव है, क्या करेगा, प्रतिकर्षित का बल लगाएगा इधर। वो हमारे पास में हो गया F31, Q1 आवेश के द्वारा Q3 पर बल हो गया, प्रतिकर्षण का हो गया। ठीक है सर। Q2 आवेश नेगेटिव है, Q3 आवेश पॉजिटिव है, तो Q2 आवेश जो नेगेटिव है वो Q3 पर बल लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा सर। किधर लगाएगा, अट्रैक्शन का अपनी तरफ लगाएगा। ये हो गया हमारे पास में F32, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो इस स्थिति में अगर मैं फिर से वही नेट निकालने जाऊंगा तो इस स्थिति में नेट कैसे आएगा सर, ये आएगा F31 माइनस का F32 से। ठीक है, यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे F31 की और F32 की। और संतुलन की स्थिति के लिए क्या जरूरी है, संतुलन की स्थिति के लिए जरूरी है कि F नेट का मान क्या रहे, 0 रहे। तो F31 का मान बराबर हो जाएगा किसके, F32 के मान के। तो चलिए ये निकालते हैं हम लोग, फिर उनको क्या करते हैं, बराबर पुट करते हैं। तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे, Q1 आवेश द्वारा, इस बिंदु को P मान लो, ठीक है। Q1 आवेश द्वारा Q3 आवेश पर बल, Q3 आवेश पर विद्युत बल कितना लगेगा सर, वो लग रहा है F31, वैल्यू होगी K, Q1, Q2 का काम Q3 कर रहा है, बीच की दूरी क्या है, R प्लस एक्स, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसी प्रकार आप लिख दोगे Q2 आवेश द्वारा Q3 आवेश पर विद्युत बल, और वो क्या हो जाएगा सर, वो है F32, वैल्यू क्या आई है K,
Q1 का काम कौन कर रहा है, Q2, Q3 का काम कौन कर रहा है, सॉरी Q2 का काम कौन कर रहा है, Q3, बीच की दूरी क्या है, x, उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर है। याद होगा आपको कि आवेश को हम लोग जो है प्रकृति को फॉर्मूले में डिनोट नहीं करते हैं, प्रकृति केवल डायरेक्शन बता दी है, तो वो मैंने बता दिया आपको कि नेगेटिव आवेश है, Q3 को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, तो F32 और F31 दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो नेट कैसे निकाला जाएगा सर, इस तरीके से निकाला जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ कि F नेट बिंदु Q3 आवेश पर परिणामी, Q3 आवेश पर परिणामी विद्युत बल अगर आप निकालोगे, परिणामी विद्युत बल क्या आएगा, F नेट इज इक्वल्स टू आएगा सर F31 माइनस F32, या आप ये कर लीजिए कि F32 माइनस F31। ठीक है, बिल्कुल सर। हमको पढ़ना है Q3 आवेश का संतुलन, तो Q3 आवेश के संतुलन के लिए क्या जरूरी है कि उस पर परिणामी बल का मान 0 रहे। Q3 आवेश के संतुलन के लिए, तो Q3 आवेश के संतुलन के लिए जरूरी है, आवश्यक है कि उसके ऊपर F नेट का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। परिणामी बल कितना रहेगा, 0 रहेगा। परिणामी बल अगर आपका 0 हो जाएगा तो 0 बराबर आप यहाँ रख दोगे, देखिए F32 माइनस क्या हो जाएगा, F31, यानी कि F31 है ये बराबर हो जाएगा किसके, F32 के। यानी कि हमने कहा था आपको कि जब दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे तो उस स्थिति में ये Q3 आवेश क्या हो जाएगा, संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। तो x निकालना है हमको, तो आप क्या करोगे, F31 और F32 का वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए वैल्यू रखने पर K Q1 Q3 बटे में R प्लस x का होल स्क्वायर, और F32 का वैल्यू है आपका K Q2 Q3 अपॉन में x स्क्वायर। समझ गए होंगे आप, दिख रहा है आप लोगों को दोनों वैल्यूज। ठीक है सर, K से मैंने K का विनाश किया, Q3 से Q3 का विनाश किया, क्या हो गया यहाँ पे, Q1 अपॉन में R प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन में x स्क्वायर। समझ में आया आपको, बिल्कुल। इसके बाद में क्या करना है, तो इसके बाद में मैंने कहा आपको वर्गमूल लेने पर, इसके बाद में क्या ले लोगे, इनका वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर यानी क्या कह सकते हो, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो Q1 का रूट अगर लूँगा तो अंडर रूट में Q1 हो जाएगा, बिल्कुल सर, बटे में ये स्क्वायर हो रखा है तो रूट अगर लूँगा तो स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में R प्लस एक्स इक्वल टू Q2 का वर्गमूल लूँगा तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, बटे में एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ओनली x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, Q1 को मल्टीप्लाई कीजिए, अंडर रूट में Q1 मल्टीप्लाई हो गया x से इक्वल टू अंडर रूट में Q2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले R से, फिर अंडर रूट में Q2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x से। ठीक है, ओके सर। अंडर रूट में Q1 लिया, बिल्कुल सर, ये x पहले से ही यहाँ पे x वाली एक टर्म और है, इसको उठा के इधर लिया, ये माइनस का ये हो जाएगा इधर आके Q2 इंटू एक्स इक्वल टू ये आपका अंडर रूट में Q2 इंटू R। यहाँ से आपका x कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा आपका अंडर रूट में Q1 माइनस का अंडर रूट में Q2 बराबर अंडर रूट में Q2 इंटू क्या हो जाएगा R। x अगर आप निकालोगे तो ये होगा अंडर रूट में Q2 इंटू R बटे अंडर रूट में Q1 माइनस का अंडर रूट में Q2। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ में आया नहीं आया। तो Q2 आवेश से तीसरा आवेश Q3 कहाँ कितनी दूरी पर रखा जाएगा, x दूरी पर, किस पर परिणामी बल क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो वो x दूरी क्या है, ये सर ये आ गई। Q2 आवेश का वर्गमूल इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों Q1 और Q2 दोनों आवेशों के बीच की दूरी बटे में पहले आवेश का वर्गमूल माइनस दूसरा आवेश का वर्गमूल। समझ में आया नहीं आया, उम्मीद करता हूँ आया होगा। अगर देखिए एक बार अगर इस Q3 आवेश को मैं इधर रख दिया होता तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर निकाला होता है x तो फिर कैसे आता सर, तो आप बनाना सीखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है वही वहाँ करने की कोशिश कीजिए। तो इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है कि सर जिस आवेश से मैं तीसरा आवेश का संतुलन देख रहा हूँ वो आवेश ऊपर आ रहा है और वर्गमूल में आ रहा है, बिल्कुल सर। तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस देख रहा होता, इधर रख रहा होता, इस आवेश को इधर रख रहा होता और यहाँ से डिस्टेंस देख रहा होता तो फिर क्या आता, तो जिस आवेश से देख रहा हूँ वो आवेश कहाँ पर आएगा, वर्गमूल में आएगा। तो अंडर रूट में Q1 आ गया, बिल्कुल सर। आगे बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या R है, वहाँ पे भी क्या R है, बटे में
दूसरा आवेश जो दूरी पर है उसमें से आप माइनस कर, उसके वर्गमूल में से पहले आवेश को माइनस कर दीजिए। समझ में आ रहा है? तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो ये चीज़ जो आपने वहाँ निकाली है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट फंडे तरीके से फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए। तो ये आपको दिख रहा होगा, डायरेक्ट हमने ट्रिक बता दी आपको कि जिस आवेश से दूरी निकालनी है आपको, जैसे Q2 आवेश को इधर रखा था तो ये फॉर्मूला आ गया। Q1 आवेश के इधर अगर मैं रख रहा होता तो Q1 आवेश के अगर इधर रखोगे सर तो इस स्थिति में क्या होगा कि Q1 आवेश ही पहले वर्गमूल में आएगा इंटू दोनों आवेश के बीच की दूरी बटे में Q2 आवेश वर्गमूल में माइनस Q1 आवेश वर्गमूल में। ठीक है, अच्छा अगर ये इस स्थिति में जो पहले मैंने किया है, इस स्थिति में अगर r प्लस एक्स पूछ रहा होता तो सर x तो निकाल ही लिया, r आपको पहले से पता होगा तो r में x वो तो डायरेक्ट जुड़ ही जाएगा, तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो ये हमारे सजातीय और विजातीय आवेश दोनों प्रकार के आवेशों के लिए हमने आपको संतुलन की स्थिति भी पढ़ा दी कि कहाँ रखना चाहिए आवेश को कि वो संतुलन में रहे, और प्लस उसका व्यंजक या हमने उसका सूत्र भी उत्पन्न आपको करा दिया है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस जो कि नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए।